पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय पल्ली पुरोहित, अन्य पुरोहितगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज 2 नवंबर माता कलीसिया हमारे सभी मृत विश्वासियों को स्मरण करने का आह्वान देती है। हम सभी आज कब्रिस्तान में जमा होकर के पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं और इस अवसर पर हम हमारे सभी मृत विश्वासियों और प्रियजन जो हमसे बिछुड़ गए हैं, उनके लिए हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं। और माता कलीसिया हमें यही आग्रह करती है कि हम आज उनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। वे तो हमसे बिछुड़ गए हैं, लेकिन उनके साथ हमारा संबंध विनती के द्वारा होता है। हम रोज रोज उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और इस तरह से हम उनके साथ हम अपना संबंध स्थापित करते हैं। आज विशेष अवसर है कि आज हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। इस पवित्र मिस्सा को चढ़ाने के पहले हम अपने कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे और उन सभी मृत विश्वासियों के पापों के लिए भी हम ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम योग रीति से इस पवित्र समारोह में हम भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य तुम्हारी वजह से सब सद्गुणों का समझता और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें।
हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विश्वासियों का गौरव और धर्मियों का जीवन है। तेरे पुत्र के मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। अपने मृत सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। वे पुनरुत्थान के रहस्य में विश्वास करते थे, अब वे अनंत सुख का सौभाग्य प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पेतरुस ने कर्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है
तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह द्वारा जो सबके सब प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। नाज़रेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वंश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जब कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 7 तक। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। मैं यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए
लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, देखो, यह मैं मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैंने सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27 तक। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मरथा और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मरथा ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मरथा ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे।
प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज हमारे लिए एवं हमारे विश्वास के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन हम हमारे मृत विश्वासियों एवं प्रियजनों को खोजने के लिए कब्र के पास आते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे ये मृत प्रियजन जो हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए हैं, स्वर्ग राज में ईश्वर की महिमा एवं दूतों और संतों की संगति में जीवित है। आज हमारे हृदयों में दो तरह की भावना है, एक खुशी का और एक गम का। खुशी हमें इस बात की है कि जैसे मैंने कहा, यह हमारा विश्वास है कि सारे मृत विश्वासी स्वर्ग में ईश्वर की महिमा एवं दूतों और संतों की संगति में जीवित है। दूसरी ओर गम इस बात का कि वे हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ गए। जब जब हम उनकी याद करते हैं, हमें दुख होता है। ऐसा लगता है काश वे आज हमारे बीच होते। हमारे ख्रिस्त विश्वास के अनुसार मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं है, बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक द्वार है, एक रास्ता है। यह दुनिया क्षणभंगुर है। हम सबों को एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना होगा। हमारे जीवन का यह कड़वा तथ्य कबूल करना ही होगा कि एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना होगा। जितने भी संत और महात्मा इस दुनिया में आए और अच्छा काम किए, सबों को इस दुनिया से चले जाना पड़ा। जब जब हम अपने मृत प्रियजनों को, जब जब हमारे मृत प्रियजन इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हमें अवश्य गम होता है, दुख होता है। लेकिन संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 11 और संख्या 25 में जिसको हमने सुना, यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहे, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है
वह कभी नहीं मारेगा। इसी तरह आगे संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 से 25 में यीशु फिर कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उससे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रहता है। यह ईश वचन हमारे लिए बहुत ही बड़ा सांत्वना का विषय है। उसी प्रकार हम धर्मसभा की प्रार्थना में बार बार दोहराते हैं, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार यूखारिस्तीय प्रार्थना में हम पुरोहित को प्रार्थना करते हैं, और आज भी यूखारिस्तीय प्रार्थना में सुनेंगे, और आज के इस दिन के लिए यह हमारे लिए उत्तम प्रार्थना होगी। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी है जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ इस कब्रस्थान पर आकर इसी विश्वास का गवाह बनना चाहते हैं, इसी विश्वास के अनुसार जीना चाहते हैं, इसी विश्वास को पक्का करना चाहते हैं। यीशु मरकर जी उठे, हम भी अंतिम दिन यीशु की महिमा में जी उठेंगे। कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन संख्या 12 से 14 में संत पौलुस कहते हैं, यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होगा? तो मसीह भी जी नहीं उठे। यदि मसीह जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। आज कलीसिया की सुंदर प्रथा है कि हम हमारे मृत भाई बहनों एवं प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। हमारा विश्वास है कि यदि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करेगा और उन्हें दूतों और संतों की संगति में स्वागत करेगा। जिस विश्वास से हमारे प्रियजन इन कब्रों में शांति की नींद सो रहे हैं, उस विश्वास को आज हम पक्का करें और संत पौलुस के शब्दों में कहें, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं और जीते हैं। हम जानते हैं कि जिसने
प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। हमारे मृत भाई बहनों जिनके लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, ईश्वर उन्हें संतों की संगति में सम्मिलित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए हम सभी मृत भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर ने उन्हें इस जीवन में अनंत जीवन की रोटी क्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी पुरोहितों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उन्होंने जीवन में पुरोहिताई का कार्य श्रद्धापूर्वक संपन्न किया था। ईश्वर ने स्वर्गीय पूजन विधि का सहभागी बनाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम अपने मृत माता पिता, भाई बहनों, मित्रों और उपकारों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर उनकी आत्माओं को अनंत जीवन का पुरस्कार प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं। ईश्वर ने अपने मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम उन भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो दुख झेल रहे हैं। ईश्वर दयापूर्वक उनकी सहायता करें।
और उन्हें सांत्वना प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी विश्वास और भक्ति के कारण यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर हमें भी अपनी महिमा के राज्य में प्रवेश पाने दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी मतलबों को ईश्वर को हम चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने सेवक सेविकाओं की आत्माओं की सुधि ले। उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तू अपने मृत सेवक सेविकाओं के सारे पापों को इस बलिदान द्वारा ख्रीस्त के रक्त से धो डाल। तूने उन्हें बपतिस्मा में विशुद्ध किया था, अब उन्हें क्षमा दान देकर पवित्र कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों
के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में जाता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिक्का और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें ऐसे मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डालें कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य वाली मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। ये प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और रिधि में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है और हमारे सभी मृत विश्वासीगण अपने जीवन काल में हमेशा दोहराया करते हैं। क्षमा तू करना जो करते हैं
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो कहते हैं पुनरुत्थान और जीवनमय है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Thank you.
और हमारे इस कब्र पर आशिक की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे एकलौते ने अपनी मुक्ति के लिए स्वयं को बलि चढ़ा दिया और मृतकों में से प्रताप के साथ जी उठे। उन्हीं प्रभु को इस संस्कार में ग्रहण करके हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि तेरे मृत सेवक सेविकाएं पास का रहस्य द्वारा शुद्ध हो जाए और पुनरुत्थान की महिमा प्रकट करें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। कब्र आशीष की प्रार्थना। हे ईश्वर, तू असीम सांत्वना का स्रोत है। तेरी ईश्वरीय योजना के अनुसार मिट्टी निर्मित हमारे मरणशील शरीर को पंच तत्व में ही विघटित हो जाने का विधान है, किंतु तेरी अपार अनुकंपा ने हमारे पाप के दंड को तेरे प्रेम के अचूक प्रमाण में बदल दिया। विश्वास में हमारे पिता इब्राहिम के लिए तूने प्रतिज्ञात देश में कब्रस्थान का प्रबंध किया था। मृत जनों की दफन क्रिया में तत्पर तोबियस की तूने पूरी भूरी प्रशंसा की थी। तेरी इच्छा थी कि तेरे इकलौते पुत्र को भी तराशी गई नई प्रस्तर कब्र में रखा जाए। वहां से जी उठकर उन्होंने हमारे भावी पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हे प्रभु, हम तेरी दुहाई देते हैं कि इस कब्रस्थान में जितने भी मृत व्यक्तियों के शव तेरे क्रूस की छात्र छाया में दफनाए जाएंगे, उनके लिए यह जगह तेरी शक्तिशाली कृपा द्वारा आशा और शांति का विश्राम स्थल बनी रहे। मृत विश्वासी यहाँ शांति का अनुभव करें। यहाँ से वे एक दिन अमर जीवन के लिए जीवित हो उठेंगे। इस कब्रस्थान में आने वाले व्यक्तियों के मन और हृदय में भी अनंत जीवन के प्रति आशा का संचार होता रहे। ख्रिस्त में मरे विश्वासियों के लिए की गई हमारी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचती रहे और हम तेरी असीम दया की स्तुति दिनों दिन करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Thank you.
बच्चों, आज का यह दिन सचमुच में बहुत ही महान और पवित्र दिन है। आज हम अपने परिवार से रहता है, उसका प्रमाण क्या है कि हम अपने वृद्ध प्रिय माता पिता और भाई बहनों का पवित्र तस्वीर या फोटो हम अपने घरों में सजा करके रखते हैं। यह एक चिन्ह होता है, फिर भी आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, हम एक बने हुए हैं। निश्चय इसके हमने बहुत तैयारी की और इसमें मैं और एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा, वह इनके आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। यदि अब तक हमारे प्रियजन शोध करने के शुद्धिकरण के स्थान में है, तो आज हमारे परिवार के बीच के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, पूर्ण मोचन कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने चर्च में बतलाया कि किस समय से किस समय तक हम अपने मृत प्रियजनों के लिए मोचन कमा सकते हैं। तो अभी हम अपने कब्रों, हमारे प्रियजनों के कब्रों के पास जाकर के हम जरूर क्रमशः स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार हे पिता हमारे, प्रणाम मैया, पिता और पुत्र आत्मा की महिमा हो, ये विनती क्रमशः 3 बार परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर के ये जन्मोत्सव करवाएंगे। अभी समारोही आशीर्वाद होगा। मैं सभी को एक प्रेम से आग्रह करता हूँ कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे मृत विश्वासियों को और आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आना, आपकी पाया जिस ईश्वर ने अकथनीय प्रेम से मनुष्य का सृजन किया और अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा लोगों के हृदय में पुनर्जीवित होने की आशा जगाई, वही सांत्वना दाता ईश्वर आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर सब जीवित व्यक्तियों के पाप क्षमा कर और सब मृतकों को अनंत शांति तथा ज्योति का निवास प्रदान करे। हम सबको जो पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं, ईश्वर अपना आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम उनके अनंत आनंद में सहभागी बन सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर और इस कब्र पर मृत विश्वासियों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। La
तुम अपना